हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। और आज एक न्यूज़ एनालिसिस आसान शब्दों में करने के लिए हम इस सेशन से वापस जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और यहाँ पे हुए थे अभी इलेक्शन। लास्ट वीक जो कंक्लूजन हुआ था इलेक्शंस का, उसमें देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला नए सीएम बन के उभरे। और उमर अब्दुल्ला की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी और निर्वाचन क्षेत्र में होता है इस सप्ताहांत में एक बहुत ही खतरनाक आतंकी हमला, जिसमें एक डॉक्टर और 6 अन्य मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। इसे समझने से पहले बताना चाहूंगा कि ऐसे कई सारे माइग्रेंट्स या आउटसाइडर या गैर कश्मीरी मजदूरों के ऊपर अटैक पहले भी होते रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, और इस बार ये अटैक थोड़ा बड़े स्केल पे है और इससे जान और माल दोनों की हानि हुई है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस आतंकी हमले का कहीं न कहीं अंजाम जो है वह लश्कर तैयबा के साथ में कनेक्ट हो रहा है, और लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। वो लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से इसकी रेकी कर रहे थे, जो कि एक टनल कंस्ट्रक्शन साइट थी, एक सुरंग निर्माण का कार्य वहां पे चल रहा था। वहां ये फायरिंग की गई है, जहां पे कैंप में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मृत्यु होती है। 3 बिहार के थे और बाकी अन्य पंजाब से बिलोंग करते थे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, हमला हुआ कहाँ है। हमला हुआ है दोस्तों गांदरबल में। कहां पे हुआ है आपके पास में? जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गगनगिर इलाके में, जहां पे ये टनल का कार्य चल रहा था, सुरंग का कार्य चल रहा था, वहां ये अटैक होता है। कल रात रविवार को देर रात को ये हमला हुआ। करने वाले जो हमलावर थे वो लश्कर तैयबा संगठन के साथ में ही कार्य कर रहे टीआरएफ ने इनकी जिम्मेदारी ली। टीआरएफ जो है द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा या एलईटी का एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट है। इसको भारत में ऑलरेडी एक आतंकी संगठन करार दिया जा चुका है। इसके मास्टरमाइंड टीआरएफ के जो चीफ है शेख साद गुल, उन्हीं के कहने पे यह जो हमला है इसे अंजाम दिया गया है। लगभग 1 महीने से इस निर्माण स्थल की रेकी की जा रही थी। 7 लोग यहाँ पे ओवरऑल मारे गए, जिसमें एक डॉक्टर भी है। बचाव अभियान के लिए आर्मी और पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे कॉर्डन कर रही हैं पूरे एरिया को। गोज विदाउट सेइंग, सो यहाँ पे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अब जांच में शामिल हो चुकी है। ये वही एरिया है जो दोस्तों, यहाँ गांदरबल वही एरिया जिस जिस सीट से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था, और वो जीत के भी आए और अभी वो सीएम भी बनते हैं। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को इसकी निंदा भी की। एंड गोज विदाउट सेइंग, इन्होंने ये कहा है कि वी विल ब्रिंग द पर्सन, जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट है, विल ब्रिंग देम टू द जस्टिस। यहाँ पे ये गांदरबल वाले एरिया को समझने के लिए जाने कि भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर था, वहां पे ये है गांदरबल है दोस्तों। इसके उत्तर में देखा जाए ये श्रीनगर है, श्रीनगर के उत्तर में ये गांदरबल देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे गांदरबल के अंदर यह अटैक हुआ था, और इसी अटैक में मजदूरों की जान जाती है। एक जो कैंप साइट पे व्हीकल था उसे निशाना बनाया गया, और ओवरऑल 6 मजदूर और एक डॉक्टर की मृत्यु होती है इसके अंतर्गत। एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा इसी न्यूज़ के मध्य, आप हमारे यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस में जुड़ सकते हैं। संकल्प, टाइटन, सृजन जैसे ऑनलाइन बैच में एक नाम मात्र शुल्क पे प्रहार है, ऑप्शनल बैचेस है। चाहे आप 3 साल की अपनी यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ से करना चाहते हैं, इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां आपको अन्य जानकारी भी मिलेगी। यहाँ दोस्तों मैं आपका ध्यान वापस आकर्षित करना चाहूँगा गांदरबल अटैक के ऊपर। हमारा जो श्रीनगर से लेकर के कारगिल लेह लद्दाख के बीच में जो ये रास्ता जाता है, उसी के बीच में यह जो है आपका कंगन से लेकर के जैड मोड़ के बीच में एक टनल यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसे जैड मोड़ टनल भी बोला गया, जो कि 6-7 किलोमीटर इसका जो है कहीं न कहीं डिस्टेंस था आपके पास में। और ये ऑल सीजन टनल थी। ऑल सीजन टनल के नाम पे हम लोगों ने पहले भी एक और टनल का नाम सुना था, जोजिला। जोजिला टनल जो है जोजिला पास के अंदर बेसिकली बनाने की कोशिश करी, जो एग्जिस्टिंग रोड थे उसको कहीं बाईपास करते हुए और बेहतर कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को, हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को, एट द सेम टाइम ऑल वेदर कनेक्टिविटी से यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी और बेहतर। अब यहाँ पे जो टनल बन रही थी, जो कि लार्सन एंड टर्बो और केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित ये एक प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मजदूर कार्य कर रहे थे, इन पे किया जाता है हमला। यहां समझना है आपको जेड मोड़ सुरंग के बारे में। जेड मोड़ सुरंग दोस्तों इसी
गांदरबल के ही एक क्षेत्र गगनगिर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी जो है यह सुरंग है, जो श्रीनगर को लद्दाख कारगिल से कहीं न कहीं ऑल वेदर, सर्दी गर्मी बारिश चाहे बर्फ गिर रही, हर कंडीशन में यह संपर्क प्रदान करने वाली थी दोस्तों। और यहाँ पे सड़क का आकार जो है जेड आकार वाले खंड के कारण इसका नाम जो है, सुरंग का नाम भी कहीं न कहीं सेम रखा गया, जेड मोड सुरंग रखा गया यहाँ पे इसका नाम। रणनीतिक महत्वपूर्ण है ये सड़क। और अच्छा, अगर ये सड़क बन जाती है ना, तो यहां पे हमारे ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी के साहब के द्वारा भी क्या किया गया है, ट्वीट किया गया था। और इस ट्वीट में यह बताया गया था कि यह लेह से लेकर के लद्दाख के बीच में, आपका वहां से कारगिल से लेकर के श्रीनगर के बीच में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, मतलब एलओसी और एलएसी के बीच की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला था ये टनल। हाईली स्ट्रेटेजिक टनल है। जेड मोर टनल लेह कारगिल हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। आप यहां पे अगर देखने की कोशिश करेंगे, ये था दोस्तों आपका जेड मोर टनल, ये जोजिला टनल, और ये हमारे श्रीनगर से लेकर के कारगिल हाईवे के ऊपर बने हुए महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रणनीतिक जो है यह टनल्स है। अब मोदी जी ने कहा था कि 15 सितंबर से इसको हम शुरू कर देंगे, और इसका एक फेज जो है ऑलरेडी शुरू भी किया जा चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। जेड मोर टनल जो है वह एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल को, जो कि हमारे पाकिस्तान के साथ है, उससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चीन के साथ है, उससे कनेक्ट करती हैं दोस्तों। आपके पास में एलओसी पता होना चाहिए आपके पास, वो सियाचिन से लेकर के हमारे यहां तक पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके बीच में है। जबकि सियाचिन ग्लेशियर से इधर देखेंगे तो ये अक्साई चीन वाला एरिया है जो हमारा चीन के साथ बॉर्डर लगता है ना। तो ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हम यहाँ से लद्दाख से जो है श्रीनगर की कनेक्टिविटी को एंश्योर कर रहे हैं। सो ये एलओसी वाले एरिया को एलएसी वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे पर्सनल्स हो, पुलिस पर्सनल्स हो, आर्मी पर्सनल्स हो, है ना, एयरफोर्स हो, चाहे आपके पास में कोई भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हो, वो बहुत ही स्विफ्ट तरीके से कर पाएंगे। और इसी को तो रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार यह ना कर पाए। हमलावरों की रणनीति क्या है, बाहर से लोग आए ही ना, कश्मीरी पंडितों को यहां पे निशाना बनाया जा रहा है, गैर स्थानीय लोगों को, स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट्स में, सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। और आतंकी घटनाओं के साथ में बेसिकली उनका उद्देश्य दहशत फैलाना ही है, ताकि क्षेत्र में हमेशा अस्थिरता बनी रहे, क्योंकि इनके निशाने पे हमेशा गैर मुस्लिम ही रहे। इनके निशाने पे खासकर यहाँ पे कश्मीरी पंडित यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हो, आपके पास में पुलिस अधिकारी हो, जवान हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, दूसरे राज्यों में से कश्मीर में आकर काम करने वाले मजदूर लोग हो, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे अटैक किया जाता है। इससे पहले भी कई बार जो है आपके पास में गत वर्ष जो है अक्टूबर में कुछ घटनाएं हुई, अप्रैल में कुछ घटनाएं हुई, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है टारगेट बनाया जाता है उन लोगों को जो भारत की तरफ जिनका इंक्लिनेशन है, वह मुस्लिम वर्ग है, चाहे कश्मीरी लोग भी, अगर भारत की तरफ उनका इंक्लिनेशन है तो अटैक किया जाएगा उन पे, और गैर कश्मीरी है तो भी उन पे अटैक किया जा रहा है। आपके पास में सुरक्षात्मक कदम सरकार ने उठाए हैं, गोज विदाउट सेइंग। कई खोजी अभियान, कॉर्डन ऑपरेशंस यहाँ पे चल रहे हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आतंकी मुठभेड़ में इस वाले एरिया से, गांदरबल से लगभग 50 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो है एक टेररिस्ट को आज मॉर्निंग में न्यूट्रलाइज भी किया गया है, और भारी मात्रा में हथियार भी मिले उसके पास में, पर एक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी गांदरबल और वहां पे जो 50 किलोमीटर दूर मिले हुए टेररिस्ट मुठभेड़ के साथ में। यहां पे कई घटनाएं हैं जिनको आतंक के ठिकानों पर यह बताया जा रहा है कि सर जो हथियार है उनकी बरामदगी अभी भी चल रही है। मतलब ये पता चल रहा है कि हमारी बॉर्डर जो है वो काफी पोरस है, और इस पोरस बॉर्डर को लेते हुए अब हमें समय आ चुका है कि निर्णय लेना चाहिए, इस बॉर्डर को हम किस तरह से और अच्छा फेंसिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑल वेदर सैटेलाइट जो है सर्वेलेंस हो सकता है, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस जो है अंतरिक्ष से, है ना, तकनीक के माध्यम से, सेंसर्स के माध्यम से हम कैसे कर पाएंगे। सुरक्षा की चुनौती तो है ही है दोस्तों आपके पास में, क्योंकि अगर ये आतंकवादी गतिविधियां हमारे क्षेत्र में अगर बढ़ती रहती है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर, ऑब्वियसली सुरक्षा बलों पर एक दबाव रहता है, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं आपके पास में वो भी भयभीत रहते हैं, और बाहर से आए हुए मजदूर जो हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। तो एक तरीके से जनता के बीच में एक क्या होता है, असुरक्षा की भावना बन जाती है कि नहीं यार, कश्मीर घूमने नहीं जाना, कश्मीर काम करने नहीं जाना। और वहां के लोग जो हैं वो ऑलरेडी एंटी इंडिया आपके पास में जो है एजेंडा को आगे चलाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ रणनीतिक के अलावा राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा कि सर जो हमारा आतंकवादी हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो भय पैदा करने के अलावा उस पूरे क्षेत्र की स्थिरता को और पूरे राजनीतिक माहौल को, क्योंकि अब 2019 के बाद 6 वर्षों के उपरांत राष्ट्रपति शासन हटाया गया है, धारा 370 को जो है हटाने के बाद से ही कहीं न कहीं ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो कोशिश कर रहे हैं जो स्टेटस को कहीं न कहीं नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, जो यहाँ पे शांति और स्थिरता की तरफ जम्मू कश्मीर का माहौल जा रहा है, उसे फिर से एक बार प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
खासकर गैर स्थानीय नागरिकों को यहाँ पे सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? इस प्रकार के हमलों से बचना, और ऐसे हमलों को देखा जाए तो ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए तो चुनौती है ही है। अब इसका समाधान मात्र जम्मू कश्मीर के पास में नहीं है या मात्र आर्मी के पास में नहीं है। इसके लिए हमें एक एकीकृत सुरक्षा उपाय सुझाना होगा। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस हो सकती है हमारी सीमा के ऊपर, चाहे वो आपके पास में रिवर बॉर्डर्स हो, चाहे आपके पास में ग्लेशियर्स की बॉर्डर हो, चाहे हमारी नेपाल की बाउंड्री हो, चाहे बांग्लादेश वाली बाउंड्री हो। इन सभी बाउंड्रीज पे हमें कोशिश करना होगा कि इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमें डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे लाने चाहिए, ताकि जनता के बीच में शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, स्किल को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के जागरूकता फैले और जनता इस तरह के रेडिकल कदमों को सपोर्ट करना बंद करे। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं फैल सकती है आपके एरिया में जब तक कि आप साफ सफाई रखें। यहां साफ सफाई हमें हमारे जनता जो वहां निवास कर रही हैं उस कश्मीर के भाइयों और बहनों के दिल और दिमाग के अंदर कहीं न कहीं भारत की नीतियों के प्रति और वहां पे आर्मी और जो भी सुरक्षा फोर्सेस है या फिर बाहर से आए हुए लोगों के प्रति एक सही भावना उनके अंदर प्रेरित करना होगा। और गोज विदाउट सेइंग, यह कम्युनिटी लेड अगर मूवमेंट होता है तो यहां पे सुरक्षा जैसे चैलेंजेस जो हैं उससे बहुत ही जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। विद दिस बीइंग सेड, हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव्स के बारे में, जो कि इसी चैनल पे हर रोज सुबह 9 बजे कराया जाता है। वीकली करंट अफेयर क्विज के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जाएगा सैटरडे इवनिंग में, और माह के अंत में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको अवेलेबल करवाया जाएगा हर महीने की मैगजीन का सारांश डिस्कशन के फॉर्मेट में। इस टेलीग्राम हैंडल जगदीश जांगिड़ सर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से आपको मिल जाएगी क्लास की पीडीएफ व सारांश भी। एक प्रश्न है हमारा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जोजिला और जेड मोड़ सुरंग के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए मैंने, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन कोड सही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा उसे मैं पिन भी कर लूंगा एंड आई विल गिव इट अ हार्ट लाइक एज वेल, सो दैट यू नो विच इज करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपका टेलीग्राम हैंडल का नाम है और ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके नाम को सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।